अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दारिया न्यूज़ और मैं हूँ सुवारिया रहमान। गुज़िश्ता रोज़ अरशद शरीफ कत्ल केस अज खुद नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती है। हुकूमत ने नए JIT की तश्कील का नोटिफिकेशन अदालत में जमा करवाया और उसके बाद अदालत ने जो है वो नई JIT से पेशरफ रिपोर्ट हर 2 हफ्ते बाद तलब कर ली। मेरे साथ मौजूद हैं आबिद अनलीफ साहब, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। अरशद शरीफ साहब के करीबी दोस्तों में इनका शुमार भी होता है। आबिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक हाई प्रोफाइल केस में इस तरह के रिमार्क्स कि अब हर 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई जाएगी और क्या इसमें जो है वो अब अपडेट्स आएंगी, यानी कि हम देख रहे हैं कि अब ये मामला सालों लटक रहा है। इंसाफ होता हुआ कब तक देख रहे हैं, कितने सालों तक का ये मामला लग रहा है? आप तो इस तरह से इतने यकीन से कह रही हैं कि शायद सालों बाद भी इंसाफ होगा, लेकिन हमें नहीं लगता अब ये इंसाफ होगा भी कभी नहीं। ये इंसाफ हमें ये लगता है कि अब कहीं आगे ही होगा, अल्लाह की अदालत में होगा। उसकी बहुत सारी वजहें जुबारिया। सबसे बड़ी वजह ये है कि उनकी शहादत के 43 रोज़ बाद FIR दर्ज हुई और 43 रोज़ क्या होता रहा। छोटे से छोटा मुकदमा भी होता है तो कहते हैं FIR जितना जल्दी हो जाए दर्ज तो शवाहिद ताकि ना मिटें, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं वो उस कानूनी प्रोसेस का हिस्सा बन जाएं और जो कार्रवाई शुरू होती है कानूनी तौर पे वो FIR के बाद शुरू होती है। उससे पहले धूल झोंकने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया गया, वो कभी कीनिया गया, कभी दुबई गया, उसने अपनी एक रिपोर्ट दी और उसकी भी कोई हैसियत नहीं कानूनी तौर पे। लेकिन अब ये जो FIR दर्ज हुई, FIR भी दर्ज हुई, रियासत ने करवाई। उनकी वालदा व्हील चेयर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट गई, रोस्ट्रम के ऊपर खड़े होकर वो रोईं। उन्होंने अपने जो उनके मुतल्लिका लोग थे जिनको वो FIR के अंदर नामजद करवाना चाहती थी उसको उन्होंने पेश किया और वो उठाकर एक तरफ रख दी गई और 3 लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब कहा गया कि हम जो है वो एक ऐसी JIT बनाना चाहते हैं जो बड़ी पावरफुल हो और जिन लोगों के नाम आ रहे हैं फैमिली की जानिब से वो उस से तफ्तीश कर सकें, इतने पावरफुल लोग होने चाहिए। और दूसरे दिन जब कल की समाअत हुई तो एक स्पेशल JIT का नाम दिया गया, SJIT। ये SJIT क्या होगी जी? जब पता चला कि भाई ये भी तो ऑर्डिनरी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर मुश्तमिल है, कोई SP हैं और कोई SHO हैं। बात ये है कि दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम शफाफ तहकीकात चाहते हैं, लेकिन उनके जो फैमिली थी उनके जो कंसर्न थे उनको एड्रेस नहीं किया गया। उनके जो डॉक्यूमेंट थे उनको उठा के एक तरफ रख दिया गया। तो अब ये तो ऑब्वियस है कि चीफ साहब ने ये भी कहा कि ये जो केस है ये खुरम और वकार से शुरू होता है, लेकिन हम ये समझते थे कि ये केस उस मुकदमे से शुरू होता है जो सबसे पहला मुकदमा अरशद शरीफ के ऊपर दर्ज हुआ और फिर वो करते करते 16 मुकदमे बन गए और अरशद शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा और वो बाहर जाने तक, शहादत तक वो वीलॉग्स करता रहा। वो चीफ साहब को याद करवाता रहा कि चीफ साहब मैंने आपको ख़त लिखे हुए हैं। और फिर जब पूरे पाकिस्तान ने उसकी शहादत के बाद चीफ साहब को ख़त लिखना शुरू किए तो चीफ साहब ने इसके ऊपर सोमोटो ले लिया। तो अब बज़ाहिर तो बहुत सारे लोग शायद होपफुल होंगे कि कातिल पकड़े जाएंगे और ये जो स्पेशल JIT बनी हुई है ये हर 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट भी जमा करवाएगी और मुमकिन आप कातिलों तक पहुंच सकें। तो मैंने जब वो कल की समाअत अटेंड की, जो मुझे जो फील किया मैंने चीज़ों को, तो मैंने एक ही बात की कि अब ये केस जो है ना हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। ठीक है, एक गैस लाइटिंग तो होती रहेगी, लोग आएंगे, कोई एक नया बयान आएगा, कोई इसमें नए किरदार शामिल हो जाएंगे, JIT कुछ चीज़ों को लेके आ जाएगी, लेकिन एग्जैक्टली जो अरशद शरीफ साहब के जो कातिल हैं ना, असल कातिल मेरे ख्याल में वो नहीं है जिन्होंने उनको शूट किया होगा। जिन्होंने शूट किया होगा शायद उनको जानते भी नहीं होंगे। तो जिन्होंने ये करवाया है वो इतने पावरफुल लोग होंगे कि ये जो JIT है इसकी बसात नहीं है कि उन लोगों से तहकीक कर सके या उनसे कोई सवाल जवाब कर सके। तो बेसिकली बस एक तरह का उन्होंने कर दिया ये, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, इसमें से निकलेगा कुछ नहीं। अभी साहब मॉडल टाउन केस को देखें, उसमें भी कई JITs बनी, कई JITs ख़त्म हुई, हर दूसरे दिन एक नई JIT बनती है। सालों से वो केस चल रहा है। खतूत पर रद्द-ए-अमल चीफ जस्टिस साहब का देखा जाए तो लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इनेक्शन हो चुकी है, बड़ी जल्दी इस पर एक्शन भी होगा। फैसला भी लग रहा था कि विदिन
2-3 डेज कातलों तक पहुंच भी जाएंगे। अगर उन सारे मामलात को भी साइड पर रखकर देखा जाए तो शहीद की वालदा जो कि चल भी नहीं सकती, आप उनकी फैमिली के बहुत करीब भी रहे हैं, कैसा मंजर था कि जब एक वालदा जो है वो अपने बेटे के इंसाफ के लिए इस हालत में सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। आप हैरान होंगे ये जानकर कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो चूँकि व्हील चेयर के ऊपर आई तो व्हील चेयर का कोई रास्ता ही नहीं है कमरा नंबर 1 तक जाने के लिए, और फिर चीफ साहब को माजरत भी करनी पड़ी उनसे। काश ये चीज़ ना होती, अरशद शरीफ साहब की वालदा को, 3 शहीदों की वालदा को सुप्रीम कोर्ट ना जाना पड़ता। काश रियासत इतनी ज़्यादा प्रोएक्टिव होती है हमारी ज़िंदगियों में, और जो कहते हैं कि रियासत माँ होती है, तो वो कहीं से भी माँ नज़र नहीं आती। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, 20 ऐसे केसेस होंगे, लेकिन अरशद साहब का मामला इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है कि एक माँ जिसके घर में कुछ बचा ही नहीं है, कोई मर्द ही नहीं बचा जिस घर में, वो जाकर रो रही है, वो अपना डॉक्यूमेंट दे रही है, उसको पढ़ा जा रहा है और उसको साइड पे छोड़ दिया जाता है। और वो कहती है, और उसको कहा भी जाता है कि आप बड़ी दुखी हैं और आप बड़ी जज्बाती हैं और आप 3 शहीदों की माँ हैं, लेकिन उसके कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया जाता। जो अकीदत या मोहब्बत होती है या जो रियासत अपने शहरियों के साथ करती है, वो उसका एक अमली इजहार भी नज़र आता है लोगों की ज़िंदगियों में, वो कहने सुनने की चीज़ नहीं होती। तो वो जो एक अमली इजहार है ना रियासत का, या रियासत माँ जैसी है, तो वो कहीं भी नहीं है। अपील है, बल्कि गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस साहब से, कि उस माँ की फरियाद पे ही जल्द अज जल्द कार्रवाई हो, ताकि इस केस में जो है वो इंसाफ होता हुआ नज़र आए और ये केस एक मिसाली तौर पर जो है वो आम के सामने नज़र आए। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह एक और टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।